दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल की वार्निंग स्ट्राइक को हमेशा के लिए कैसे हटा सकते हो। देखो होता क्या है कि जब आपके YouTube चैनल पर सबसे पहली बार कोई स्ट्राइक आती है तो वो वार्निंग स्ट्राइक होती है। उससे आपके चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप उसी तरीके से वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब दूसरी बार स्ट्राइक आती है तो वो एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती है और उसकी वजह से आपको 7 दिन तक वीडियो अपलोडिंग बंद हो जाती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। और उसके अलावा जब फिर से कोई स्ट्राइक आती है, दूसरी स्ट्राइक आती है, तो 14 दिन के लिए आपका वीडियो अपलोडिंग बंद हो जाता है, लाइव स्ट्रीम ये सब कुछ चीज़ें आपकी कम्युनिटी पोस्ट वगैरह बंद हो जाती है। और तीसरी स्ट्राइक आती है तो भैया आपको पता है 7 दिनों के अंदर आपका चैनल डिलीट हो जाता है। इसलिए हमेशा आपके यूट्यूब चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक हटा करके रखना, ताकि जब भी कोई स्ट्राइक आए तो वो स्ट्राइक ना हो बल्कि वार्निंग स्ट्राइक हो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपने YouTube चैनल की वार्निंग स्ट्राइक को हमेशा के लिए हटा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और YouTube से रिलेटेड कुछ दिक्कत प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर देना। तो देखो अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर चलना है और क्रोम ब्राउजर पर आपको अपना YouTube स्टूडियो ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरे चैनल का पूरा डैशबोर्ड और यहाँ पर आप देख सकते हो पास एक एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी हुई है जो कि अभी वार्निंग है। ये देखो, ठीक है, वार्निंग स्ट्राइक है। तो इस वार्निंग स्ट्राइक को कैसे हटाना है, ठीक है, तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको इसी के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस वार्निंग से रिलेटेड जो भी इसकी डिटेल होगी वो सारा कुछ आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो वार्निंग दिखाई दे रही है और यहाँ पर क्या इससे होता है, अगर फिर से स्ट्राइक आएगी वो चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि ये जो मुझे स्ट्राइक आई है वो आई थी 16 मार्च 2025 को और अभी मैं इसको जा करके हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो अब इसको हटाने के लिए साइड में थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलता है, ये वाला टेक एक्शन का। ये ऑप्शन यहाँ पर मैंने देखो अपील भी करा था बट वो रिजेक्ट हो गई थी। तो यहाँ पर टेक एक्शन का जो आपको ऑप्शन मिलता है इसी के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका वीडियो दिखाई देगा और आपके वीडियो को आप यहाँ से वॉच भी कर सकते हो और यहाँ पर सारा कुछ दिखाई देगा कि कौन सा स्ट्राइक आपको आई है। ये देखो, हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट पॉलिसी के तहत मुझे स्ट्राइक आई थी और ये सारा स्ट्राइक का डिटेल दिखाई दे रहा है। नीचे आप देखोगे थोड़ा सा साइड में स्क्रॉल करके तो यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर ये वाला टेक एक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस टेक एक्शन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो अब आपके सामने फिर से 2 ऑप्शन आते हैं। साइड में स्क्रॉल करता हूँ, एक तो देखो आपके सामने ऑप्शन आता है ये टेक ट्रेनिंग वाला और दूसरा यहाँ पर अपील का ऑप्शन आता है। तो अपील यहाँ पर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और यहाँ पर देखो ये अपील मेरी रिजेक्ट भी हो चुकी है। ठीक है, तो अब जो हमको यहाँ पर करना है, हमको यहाँ पर टेक ट्रेनिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमको एक छोटी सी ट्रेनिंग ज्वाइन करना है। अब इस ट्रेनिंग में होता क्या है कि कुछ आपको 6 से 7 क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है। जैसे आप आंसर देते तो आपकी स्ट्राइक हट जाती है, आपकी वार्निंग स्ट्राइक हट जाती है। तो कैसे करना होगा, यहाँ पर सिंपल से मैं टेक ट्रेनिंग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने टेक ट्रेनिंग पर क्लिक करा तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पष्ट लिखा है, ऊपर आप देखोगे, ये देखो आपके ट्रेनिंग के बारे में दिखा है कि आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन 7 क्वेश्चन को आपको 15 मिनट के अंदर अंदर इनका जवाब आपको देना है। बहुत ईजी होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और नीचे यहाँ पर स्ट्राइक का सारा डिटेल दिया गया, किस स्ट्राइक की वजह से आई है। लेकिन तो यहाँ पर सिंपल से मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, साइड पर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलता है, सबसे नीचे आप देखोगे नेक्स्ट का। यहाँ पर मैंने नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 7 में से सबसे पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो भैया इंग्लिश से लिखा है। ना तो मुझे इतनी इंग्लिश आती है, आपको हो सकता आती हो, बट मुझे तो इतनी इंग्लिश नहीं आती कि इसका मैं पूरा पढ़ के इसका मतलब समझूं फिर जा करके मैं रिप्लाई दूं। तो सिंपल सा मतलब है, यहाँ पर आपको जो मन में आए वो आपको रिप्लाई दे देना है, बट आपको सही रिप्लाई देना। आप सही कैसे दोगे, अब देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, अब मुझे पता नहीं कि भाई इसका आंसर यस होगा कि नो होगा और यहाँ पर मेरे सामने 2 ऑप्शन है कि ये जो चीज़ें लिखी है क्या ये वायलेशन करती हैं कि नहीं करती। तो या तो मैं यस करूँगा या तो नो करूँगा। अब 2 में से एक ही सही होगा। अब मुझे तो पता नहीं है कौन सा सही होगा, तो जो भी आपके मन में आए तो आपको क्लिक कर देना। जैसे मैंने यस पर क्लिक कर दिया, अब मुझे पता तो नहीं है कि सही है कि गलत है। अब यहाँ पर मैं चेक पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं चेक पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नीचे लिख कर के आ जाएगा दैट्स राइट, मतलब जो मैंने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। तो जब आपका आंसर सही हो तो नीचे आकर के और यहाँ पर फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इतना जैसे आप करोगे तो अब आपके सामने देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया होगा 7 में से। अब आपका देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पर लिखा है, अब इसको भी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। अब ये सही है,
हाँ करना है इसमें, यस करना है कि नो करना है मुझे नहीं पता, तुक्का लगा देता हूँ, नो कर देता हूँ। नो पर मैंने क्लिक करा, चेक पर मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखो यहाँ पर लिखा है नॉट क्यूट, ये भैया हमारा सही आंसर नहीं है। तो अब यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर से ट्राई अगेन पर क्लिक करो और इस बार यस कर दो, क्योंकि सेकंड वाला नहीं था तो ये वाला तो सही होगा। चेक पर मैं क्लिक कर देता हूँ और दैट्स राइट, ये देखो आपका आंसर सही है, दैट्स एकदम करेक्ट। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पर सही कर दिया, टिक कर दिया और यहाँ पर मैं फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखो मेरे पास तीसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरे में मैं यही कर लेता हूँ जो मेरे मन में आता है, या मैं यस कर दिया, तुक्का लगाया बट सही नहीं हुआ, फिर से ट्राई अगेन करा, नो कर दिया, ये वाला बिल्कुल सही हो गया क्योंकि दो में से एक तो सही होगा ही होगा। ठीक है, इसको मैंने चेक पर क्लिक कर दिया, देखो दैट्स राइट। नीचे जाता हूँ और फिर से यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से देखो मेरे सामने अगला क्वेश्चन आ गया, इस पर भी मुझे यस या नो करना है, तो इस पर भी मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पर चेक पर क्लिक कर देता हूँ। नो पर क्लिक करके ये वाला गलत है, ट्राई अगेन पर क्लिक करा, सही होगा ही होगा, फिर से मैं चेक पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखो दैट्स राइट, मतलब ये आंसर मेरा सही है। यहाँ पर मैं आकर के फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से मेरे पास पांचों क्वेश्चन आ गए। तो सारे क्वेश्चन इस तरीके से आपको फिल कर देना है। ठीक है, देखो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अब क्लोज ट्रेनिंग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारा कुछ आपका डिटेल दिखाई दे रहा है कि हमने जो ट्रेनिंग ज्वाइन करी वो कब ज्वाइन करी। तो देखो 6 अप्रैल को हमने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। और ये जो आपकी अब स्ट्राइक हटेगी वो हटेगी भैया 5 जुलाई को, क्योंकि इस स्ट्राइक को हटने में अभी क्या चल रहा है आपका, अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल मई जून जुलाई, 90 दिन का टाइम लगता है। 90 दिन के अंदर अंदर ये आपका स्ट्राइक यहाँ से जो आपको वार्निंग स्ट्राइक पड़ी थी वो हट जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि अब आप यहाँ पर इस गलती को दोबारा से रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि अगर इस 90 दिन के अंदर फिर से आपको इसी रीजन की वजह से, इसी पॉलिसी की वजह से फिर से स्ट्राइक आती है तो वार्निंग स्ट्राइक आपकी कंटिन्यू रहेगी, वो आपकी नहीं हटेगी। तो 90 दिन के अंदर कोई मिस्टेक नहीं करना, तो ये आपकी वार्निंग स्ट्राइक यहाँ से हट जाएगी। क्लोज पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी भी मेरी वार्निंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर 5 जुलाई को मेरी यहाँ पर स्ट्राइक हट जाएगी। इस तरीके से आप भी अपनी वार्निंग स्ट्राइक को हटा सकते हैं, ताकि जब भी कोई नई स्ट्राइक आए तो वो वार्निंग ही रहे, ताकि आपकी अपलोडिंग वगैरह सारा कुछ आपका चालू रहे। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना। और YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में अगर आपको A to Z फुल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो भाई साहब इस वीडियो पर पूरा मैंने डिटेल में बता रखा है। या फिर अगर आपको थंबनेल की गाइडलाइंस को समझना है तो नीचे वाली वीडियो को देख लेना, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर्सनल कुछ बात करना तो इंस्टाग्राम पर DM कर देना। मैं मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।